फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। अंत के दिन सिर पर हैं, आपदाएं बड़ी होती जा रही हैं। सही है। और ये शैतानी शासन ग्रीक कलीसियाओं पर अत्याचार बढ़ाता जा रहा है। हाँ। ये रोशनी होने से पहले का घना अंधेरा है। यही प्रभु के आने के लक्षण हैं। आमीन। हमारे जिले में बहुत से भाई बहनों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया है। इतने तनाव में हम सब लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन हमें प्रभु के वादे पर भरोसा है। उसका दिन लगभग आ चुका है। आमीन। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अंत तक डटे रहना चाहिए, विजय गवाही देकर प्रभु का इंतजार करना चाहिए। आमीन। हम अंत के दिनों के लोग निश्चित ही प्रभु के लौट आने का स्वागत करेंगे। आमीन। प्रभु का अरे पुलिस आ गई। हाथ से पीछे बैठो। हिलना मत, कोई गड़बड़ नहीं। हमने क्या किया? जबान बंद, तमीज से। हमें जाने दो। नहीं, हमारी आस्था ने कौन सा कानून तोड़ा है? हिलो मत, अपना हाथ अपने सर पर रखो। छोड़िए मुझे, कोई कानून नहीं। तमीज से लगाओ उन्हें। सब पीछे करो। हमने क्या किया? उठो। कोई कानून है पीछे करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यहाँ सुसमाचार प्रचार करने आते हो? हम तुम्हें दिखाते हैं कमीना कहीं का। रखेगा विश्वास? सुसमाचार, विदेशी धर्म। उठा इसे। बोल, तुझे बाइबल कहां से मिली? बोलता है क्या नहीं? हाँ? बोल। लानत है। इसे मत मारिए। क्यों कर रहे हैं? हाँ, और हमने कोई कानून थोड़ी तोड़ा है। तमीज करो। ये क्या कर रहे हैं? आप मार क्यों रहे हैं? क्यों मारे उसे? अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम विश्वासी हो। मैं विश्वासियों के साथ यही करता हूँ। और कानून का क्या? बोल क्या रहा है बे? विश्वास रखने की हिम्मत कैसे? विश्वासियों के साथ यही होता है, तमीज से पेश आओ। रखेगा विश्वास? तेरी इतनी हिम्मत, विश्वास रखने की हिम्मत कैसे हुई? विदेशी धर्म अपनाएगा? विदेशी धर्म? बोल, अब रखेगा विश्वास? हाँ, बोल ना। वैसे तेरे में दम तो बहुत है। हाँ, बोल, आज तुझे ठीक कर दूंगा। बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारी डालोगे क्या? क्या कर रहे हो? सब जाएगा। ये गैर कानूनी है। तुम हम पर हाथ नहीं उठा सकते। मर जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई उठ नहीं, बैठ जाइए प्लीज। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सारी संगत मीडिया के खड़ी है, बैठ जाइए। तुझे जेल जाना है? क्या कर रहे हो? तुझे जेल जाने की खुजली मची है? जाओ। चल अंदर, चल। मुझे घर जाना है। घर? जरा रुक। तेरी माँ पैसा उधार लेने गई है। अगर वो 200 युआन नहीं लाई तो तुझे यही रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो, मेरा साथ दो। 1988 में जब मैं 13 साल की थी तो शाओवे गांव की संगति सभा के दौरान मुझे हिरासत में ले लिया गया। मैंने एक दिन 2 रातें छोटे से कमरे में डर डर कर बिताई। उस वक्त
सभा करने या सुसमाचार साझा करने पर लोगों को गिरफ्तार करके गलियों में घुमाया जाता था और कठोर सजा दी जाती थी। मुझे कभी समझ नहीं आया, हम लोग तो अच्छे इंसान बनकर सही मार्ग पर चलना चाहते थे, फिर सरकार हमें सताती क्यों थी? कम्युनिस्ट पार्टी को विश्वासियों से इतनी नफरत क्यों है? मेरे मन में इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते थे। इल्जाम दो 100 बार दो, मैं मसीही हूँ, चाहे मार दो। जुल्मो सितम कई दर्द हमें एक बार नहीं 100 बार दो। जान देने तक हम वफादार हैं, ताजे जिंदगी के हकदार हैं। हाँ मैं मसीही हूँ, 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 हाँ मैं मसीही हूँ। जबर भी कर लो हिरासा भी सही, फख्र है हमको होने पे मसीही। जबर भी कर लो हिरासा भी सही, फख्र है हमको होने पे मसीही। सह लेंगे हर दुख से गुजर जाएंगे, इनकार ना होगा मसीहत से कभी भी। जान देने तक हम वफादार हैं, ताजे जिंदगी के हकदार हैं। हाँ मैं मसीही हूँ, 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 हाँ मैं मसीही हूँ। तुम सब आरज़ी ये रोग है, हम तो खुदा के चुने हुए सब लोग हैं। जान लो तुम सब आरज़ी ये रोग है, हम तो खुदा के चुने हुए सब लोग हैं। बादलों पे लेने यीशु हमको आ रहा है, रहने ना सदा भर साथ ये सब सोग है।
जान देने तक हम वफादार हैं, ताजे जिंदगी के हकदार हैं। हाँ मैं मसीही हूँ, 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 हाँ